पिछले 5 दिन के कमेंट्स को एनालाइज करने के बाद एक चीज मुझे बड़ी क्लियर दिखी कि इस समय पर हमारे जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्लियर कट ड्रॉपर स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली, जो हमारे फ्रेशर्स हैं जो पहली बार सीयूटी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे उनको एक अप्रोच जाननी है कि भैया अभी तक तो हम लंबे आंसर्स लिखते हुए आ रहे थे और मैंने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको देने वाला हूं। एंड थर्डली कि भाई साहब आपको डोमेन्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीटी भी पढ़ना है और स्कूल को भी संभालना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी तो जरूरी है। तो सही तरीके से कैसे टाइम टेबल बनाना है आज की इस एक वीडियो में ये सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। एंड एक रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो पे मैं पिछले 5 दिन से काम कर रहा हूं, इस वीडियो में आपके हर एक डाउट्स आंसर हो जाएंगे। बस ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ सीयूटी एग्जामिनेशन देगा, उसे भी सीयूटी से रिलेटेड डाउट हैं और वो भी आपकी तरह एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है। नाउ सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा कैसे हमें एक सक्सेसफुल टाइम टेबल बनाना है। एक दिल की बात बोलूं गाइस, हमें टाइम टेबल बनाने में मजा बहुत आता है कि यार इतने से इतने बजे ये पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे ये पढ़ूंगा। जब एक्चुअल में फॉलो करने की बात आती है तो कुछ भी ढंग से फॉलो नहीं हो पाता, बहुत डिलेज होते हैं और एट द एंड लगता है कि यार बेकार टाइम टेबल बनाया फाड़ो, और फिर हम दूसरा टाइम टेबल बनाने लगते हैं। तो सक्सेसफुल टाइम टेबल कैसे बनाएं, रियलिस्टिक टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करना इंपॉर्टेंट है। कभी भी अचानक से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। आपको पहले यह पहचानना है कि यार मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ये कैसे पता करें कि वीक सब्जेक्ट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, यह आपको ऐसे पता चलेगा मेरा एक सवाल का आंसर देके। अगर मैं आप सभी को बोलूं कि यार आपका इस सब्जेक्ट का कल ही एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, तैयारी कर लो, इतने से इतने बजे पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा। नाउ इमेजिन करो इस सिचुएशन को और सोचो कि यार अगर मेरे ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए तो मैं कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल रहूंगा कि हाँ यार अगर ये पेपर कल हुआ तो मैं आंसर दे पाऊंगा। लेकिन अगर इस सब्जेक्ट का एग्जाम मेरा कल हुआ अचानक से तो मुझे रात भर पढ़ना पड़ेगा और मैं परेशान हो जाऊंगा। तो जिस सब्जेक्ट में आप परेशान हो जाएंगे इट मींस कि वो आपका थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि यार मेरे 12th के अंदर 5 सब्जेक्ट्स हैं और मैंने इमेजिन किया कि मेरा अगर कल एग्जाम होगा तो मैं किसमें सबसे वीक अपने आप को समझता हूं और किसमें अपने आप को सबसे स्ट्रांग समझता हूं। कमेंट में गाइस आप सभी लिखिए कि फर्स्ट मेरा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट ये है, सेकंड सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट मेरा ये है और थर्ड सबसे स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट मेरा ये है। ये छोटी सी एक्सरसाइज अगर आपने कर ली तो टाइम टेबल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर थोड़े से भी सीरियस होना सीयूटी को लेके तो कॉमेंट में ये चीज जरूर मेंशन करिए। ऑल्सो गाइस आप सभी को मैं ये बोलूंगा कि ये चीज मत सोचिए कि सीयूटी एग्जामिनेशन में अभी समय है तो वीक सब्जेक्ट पे मैं बाद में फोकस कर लूंगा, टफ सब्जेक्ट पे मैं बाद में फोकस कर लूंगा, अभी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, उसी में मुझे मजा आता है। बिकॉज आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है वही हम दिनों दिन पढ़ते जाते हैं और वीक ही रह जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये सही फॉर्मूला नहीं है। आपको सबसे पहले वीक पे फोकस करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को हम बिल्कुल छोड़ दें। 1-1.5 घंटा स्ट्रॉन्ग को देंगे चलेगा, लेकिन वीक पे अभी फोकस करना पड़ेगा। एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आगे चल के आपको समय नहीं मिलेगा। समय फ्लाइज, टाइम फ्लाइज। अक्टूबर नवंबर का समय है, काम कर लो। दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होगा, जनवरी में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी होगी, फरवरी मार्च से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे एंड फाइनली अप्रैल के महीने में आप आ जाएंगे। तो अभी हमें एडवांस में प्रिपरेशन करने की जरूरत है। एक बड़ी गुड न्यूज है गाइस आप सभी के लिए, हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 1 है 2022, 23, 24 का, ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट पीवाईक्यू मिल जाए, मॉड्यूल्स मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए और सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिल जाए। एंड ऑल्सो गाइस मैं आप सभी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, मतलब कॉलेज ऑफलाइन नहीं जाना बट ऑनलाइन अटेंड करना है, तो इसके लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाई है।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूजीसी एंटाइटल्ड है, NIRF रैंकिंग इनकी 20th है, विच इज रियली गुड। इसमें इस समय पर ऑनलाइन मोड में गाइस इतने सारे कोर्सेज आप सभी को ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आपको 100% ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा एंड इसकी डिग्री ऑफलाइन के इक्विवेलेंट होगी। सेकेंडली यहां पर हार्वर्ड सर्टिफाइड मॉड्यूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे और लाइव मास्टर क्लास इसके अंदर आपको दी जाएगी बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय पर यह है कि इनके कोर्सेज में आपको 25% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इनके यहां पे जो एडमिशंस हैं ऑनलाइन के लिए ये बहुत जल्द क्लोज होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग को प्रेफर कर रहे हैं अपने करियर को बेहतर बिल्ड करने के लिए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अभी जाके चेकआउट करिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आप लोगों ने मेरी बात मान के अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम डिवीजन हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे करना है। ये रूल का नाम है 50-30-20 रूल ऑफ बेस्ट टाइम डिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये रूल मेरे COT टॉपर्स ने भी फॉलो किया है, जो इस समय पर SRCC में है, मिरांडा में है और हिंदू कॉलेज में है और BHU के मेन कैंपस में है। आप लोगों ने भी अगर इस टाइम टेबल को फॉलो किया आपके लिए COT और बाकी सब्जेक्ट्स बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे कि 50% टाइम आपको देना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा वीक समझते हैं। 30% टाइम आपको उस सब्जेक्ट को देना चाहिए जो आपका सेकंड वीकेस्ट सब्जेक्ट है और 20% टाइम आपको देना चाहिए उस सब्जेक्ट को जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। तो 50% टाइम का ये मतलब हुआ कि अगर हम डेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक महीने में अगर 30 दिन है तो आपको 15 दिन देने चाहिए जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद 10 दिन दे देने चाहिए जो आपका सेकंड वीकेस्ट सब्जेक्ट है और 20% टाइम दे देना चाहिए दैट इज समवेयर अराउंड 5 डेज जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अगर आप अपना डेज का डिवीजन करेंगे फिर अपना प्रॉपर टाइम डिवीजन करेंगे। देखो मैं टाइम डिवीजन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज सब स्कूल्स का अपना अपना स्कूल टाइम टेबल होता है। जैसे 8 से 2 बजे तक आपका स्कूल है तो 3 से 5 बजे तक आप फोकस कर सकते हो अपने वीकेस्ट डोमेन सब्जेक्ट पे। फिर शाम में आप फोकस कर सकते हो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे या फिर अपने जनरल टेस्ट के CUT सब्जेक्ट पे। रात में आप रिवीजन पर फोकस कर सकते हो, कोई MCQ टेस्ट पर फोकस कर सकते हो या और ज्यादा सिलेबस कवर करने पे फोकस कर सकते हो। बस एक चीज यहां पे मैं आपको एडवाइस दूंगा एंड दैट इज नेवर फॉलो स्कूल्स पेस। अब आप सभी गाइस बोर्ड या स्कूल एग्जामिनेशन पर ज्यादा फोकस मत करना। अब आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज CUT के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि यार अगर स्कूल में अभी 2-3 चैप्टर ही चल रहे हैं तो मैं भी 2-3 चैप्टर ही पढ़ूंगा। नहीं, आपको 4 से 5 चैप्टर खत्म करने हैं। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आपका रिवीजन स्टार्ट हो पाएगा। ये चीज याद रखिए कि JEE नीट की तरह अब CUT एग्जामिनेशन है। JEE नीट के बच्चे भी स्कूल का पेस नहीं फॉलो करते। अगर वो स्कूल का पेस फॉलो करेंगे तो सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा। इसी तरीके से CUT में भी जल्द से जल्द हम अपना सिलेबस कवर करेंगे तब जाके हम रिवीजन पर फोकस कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस रहेगी नेवर फॉलो स्कूल स्पेस। नाउ गाइस अब हम अपनी स्ट्रैटेजी पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे फ्रेशर्स के बारे में। ड्रॉपर्स के लिए भी मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, आप वहां जाके ड्रॉपर स्ट्रैटेजी चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेशर स्ट्रैटेजी यहां पे ये रहेगी कि अक्टूबर एंड नवंबर का मंथ आपके लिए गोल्डन मंथ है। इस समय पर मैं आप सभी को बोलूंगा क्योंकि आप में से 1000, 2000, 3000 बच्चे मुझे देख रहे हैं, बहुत कम लोग ये फॉलो करेंगे लेकिन ये एडवाइस आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आप सभी ये समय पर ना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लीजिए और अपने बहुत सारे बड़े कंपटीशन से थोड़ा आगे निकल जाइए। अगर इस समय पर भी सभी बच्चों की तरह आप तो छोटी पेस में चलेंगे, मतलब थोड़ा सा ही सिलेबस कवर करेंगे, तो दिसंबर में प्री बोर्ड आ जाएगा, उसमें आप लग जाएंगे। फिर जनवरी का समय आ जाएगा जहां आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी होगी। फिर एट द एंड आपको अप्रैल में ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी CUT की। तो अगर आप भी यही टाइमलाइन फॉलो करेंगे तो ये तो सभी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो आपके भी सभी की तरह एवरेज मार्क्स आएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमें होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए इस समय पर मैं आपको बोलूंगा कि आपका जितने भी सिलेबस 12th में आ रहा है उसका 70% सिलेबस कोशिश करो कि ये अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में किसी भी तरह आप अपना सिलेबस 70% तक कवर कर लें। इसमें सिर्फ सिलेबस कवर ही नहीं करना, मतलब रीडिंग ही नहीं करनी, आपको अपने NCERT से
नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स भी आपको लॉन्ग फॉर्म में नहीं कि यार हाँ पॉइंट्स बनाने हैं तो इस टॉपिक के 5 पॉइंट अगर बन गए देन ये टॉपिक कवर नहीं, आपको रीडिंग इस तरह से करनी है कि यार इस लाइन से क्या एमसीक्यू बन सकता है, अगर बन सकता है तो छोटा छोटा मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूं, अगर नहीं बन सकता रिजेक्ट दैट लाइन, थर्ड लाइन पढ़ी इससे क्या एमसीक्यू बन सकता है अपने नोट्स में छोटा छोटा लिख लिया। तो एनसीईआरटी के अपने नोट्स अभी बना लो, 70% सिलेबस अपना कवर कर लो, और इसके बाद एक क्रूशियल एडवाइस मैं आपको दूंगा एंड दैट इज टेस्टिंग भी करो। बबल में मत रहो कि यार अगर मैंने इतना सारा सिलेबस कवर कर लिया तो मैं सबसे आगे निकल गया। आपके लिए इस समय पर यह भी जरूरी है अपना आकलन करना, अपना एनालिसिस करना कि यार जितना मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद रह पा रहा है, मेरी बुद्धि में घुस रहा है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना। आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, कोई भी किसी का भी क्वेश्चन बैंक यूज करके। एंड आखिरी में अभी आप फोकस करो अक्टूबर नवंबर में 12th का सिलेबस कवर करने का, और जनवरी में आप फोकस कर सकते हो सीयूईटी का इंग्लिश और जीटी का सिलेबस कवर करने में। अगर अभी ये टाइमलाइन फॉलो नहीं हुई तो जनवरी में आप रो रहे होगे कि यार मुझे अपना 12th भी पढ़ना है, फिर डोमेन्स भी कवर करना है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, फिर इंग्लिश और जीटी भी पढ़ना है। इंग्लिश जीटी का कोई आसान सिलेबस नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर, राइटिंग, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीटी में एलआर, क्वांट्स एंड करंट अफेयर्स आएगा। तो इतना सिलेबस अगर आपने अभी कवर कर लिया अपने डोमेन्स का तो जनवरी में थोड़ा आराम रहोगे, थोड़ा चिल रहोगे, बोर्ड का आपने थोड़ा कवर कर लिया होगा, इंग्लिश जीटी फिर आराम से कवर हो पाएगा। तो अप्रैल के महीने में सबकी तरह प्रिपरेशन की बजाय आप रिवीजन कर रहे होंगे। नाउ अब मैं बात करना चाहूंगा अपने उन व्यूअर्स के साथ जो इस समय पर ड्रॉपर्स हैं, पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। तो सबसे पहला काम ये नहीं कि अब वापस से आप पढ़ना शुरू कर दें, अपने आप को एनालाइज करो। एक अपनी ना शीट लो, 5 ब्लैंक शीट्स लो एंड सबके टॉप पे लिखो पहले जो अपने सब्जेक्ट है, सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है, थर्ड आपने जो सीयूटी में सब्जेक्ट लेना है, फोर्थ जो सब्जेक्ट लेना है, देन इंग्लिश एंड जीटी में लिखिए। नाउ हर एक एक पेपर में एनालाइज करने की कोशिश करो कि यार इस सब्जेक्ट में मेरे सही नंबर क्यों नहीं आ पाए, सेकंड इसमें आपके अच्छे नंबर आए तो क्यों आए ये भी एनालाइज करो, थर्ड इंग्लिश में देखो कि यार यहां मेरे कम नंबर क्यों आए या यहां मेरे अच्छे नंबर क्यों आए, फिर जीटी में एनालाइज करो कि यार यहां मेरे इतने कम नंबर क्यों रह गए। तो पहले एनालिसिस करो अपना कि यार मैंने गलतियां क्या करी जो मुझे वापस से दोहराना नहीं है। अगर आप ये आकलन नहीं करोगे तो जो गलतियां करी वो वापस से आप दोहरा रहे होगे। तो सबसे पहले अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और सेकेंडली सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। अभी भी मैं जानता हूं आप ड्रॉपर्स हो, आपको मे बी फैमिली से थोड़ा सुनना पड़ रहा है, ताने पड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आप सभी स्क्रोलिंग कर रहे हो, रील्स देखे जा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, और जहां पर मैं आपको अपना गला बैठ रहा है बट स्टिल इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं, यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग दैट। अब हमारा टाइम सिर्फ सुनने का नहीं है, एग्जीक्यूशन का है। स्क्रोलिंग को भी अब बंद कर दो, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। नाउ इसमें मैं आप सभी को बोलूंगा अपने लिस्ट डाउन करो रीजंस कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर क्यों नहीं कर पाए। अक्टूबर के महीने में ट्राई आप ये करिए कि आप अपना इंग्लिश का सिलेबस आप कवर कर ले। इंग्लिश का सिलेबस में अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने पहले इसको कवर कर रखा है। अब मोस्टली आप रिवीजन एंड टेस्टिंग पर फोकस करिए। फिर उसके बाद नवंबर में आपका फोकस रहना चाहिए कि जीटी आपका ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। जीटी में 3 चीजें आती हैं, एलआर, क्वांट्स, करंट अफेयर। तो सबसे पहले आप कवर करो अपना क्वांट्स का सिलेबस, फिर कवर करो एलआर का सिलेबस, फिर कवर करो करंट का सिलेबस। आपको भी ये पता है करंट मतलब करंट नहीं होता, इसमें स्टैटिक जीके आती है, डायनामिक करंट अफेयर आती है। तो पहले स्टैटिक जीके कवर करो, फिर डायनामिक तो आपको हर महीने कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिसंबर के महीने में जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, और जनवरी के महीने में जो आपका सेकंड और थर्ड वीक सब्जेक्ट होगा उस पर आप फोकस करिएगा। तो इस तरीके से जनवरी तक जब आप बैठेंगे तो आपको दिखेगा कि यार मैंने सब कवर कर लिया है, अब मुझे बस रिवीजन करना है और टेस्टिंग करनी है। एक चीज याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लकी हैं कि अब आपके पास 2022, 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो इनको रेगुलरली सॉल्व करते रहिएगा और मॉक टेस्ट भी जरूर सॉल्व करिएगा। तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी है हमारे ड्रॉपर्स के लिए। बाकी अब आपको अपनी वीक वाइज स्ट्रैटेजी या डे वाइज स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आप ये मेरी जो टाइम टेबल जो मैंने बताया है उस तरीके से आप अपना डे वाइज और वीक वाइज टाइम टेबल रेडी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप सभी को इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। यस, थोड़ी लंबी वीडियो थी बट वैल्यूएबल होगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।